नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा जो है महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा है। महिलाओं के वो अधिकार जिसमें और विस्तार सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, और महिलाओं को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी महिला की वैवाहिक स्थिति ये तय करने का अधिकार हो सकती है कि गर्भपात वो करा सकती है नहीं करा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि सुरक्षित गर्भपात का जो अधिकार है, कानूनी अधिकार, वो हर महिला को है देश की, चाहे वो विवाहित हो, चाहे अविवाहित हो, चाहे लिव इन रिलेशनशिप में हो। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर गर्भपात करने की कानूनी संरक्षण से अविवाहित महिलाओं को या लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को बाहर कर दिया जाता है तो ये असंवैधानिक है, उनके समानता के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। इसके साथ साथ एक और बड़ा कदम सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में ये उठाया है कि एक मैरिटल रेप, जिस पर बहस हो रही थी कि अगर कोई पति अपनी पत्नी की मर्जी के बिना उसके साथ यौन संबंध बनाता है तो इसे अपराध घोषित किया जाए, अपराध की श्रेणी में लाए, उसके लिए एक नींव तैयार यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है। हालांकि क्रिमिनलिटी पे, आपराधिकता पे सुप्रीम कोर्ट नहीं गया है, सिर्फ गर्भपात कानून के लिए उद्देश्य से लागू है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई पति अपनी पत्नी से उसकी रजामंदी के बिना जबरन संबंध बनाता है और उससे गर्भ धारण करती है तो ये ऐसी महिला, ऐसी पत्नी गर्भपात कानून के तहत के उद्देश्य से बलात्कार पीड़ित यानी रेप पीड़ित या यौन हमले की पीड़िता के दायरे में आएगी और उसे ये एक अधिकार होगा कि ये तय करे कि इस गर्भ को रखना है या नहीं रखना है, गर्भपात कराना है या नहीं कराना है। ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है और ये फैसला जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस JB पारदीवाला की पीठ ने दिया है। 75 पेज का ये फैसला है। महिलाओं के अधिकारों को लेकर काफी अहम है। मैरिटल रेप, जिस पर लगातार बहस चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी केस पेंडिंग है, उसको लेकर एक फैसला, बड़ा फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत से आया है, जो महिलाओं के अधिकारों को एक नए आयाम पर ले गया है। मुद्दा सबसे पहले जानना जरूरी है। मुद्दा ये था कि एक महिला यहाँ पर आई थी, उनका ये कहना था कि उनको 20 से 24 हफ्ते के बीच में गर्भ है, वो गिराना चाहती है क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप से गर्भ हुआ था और वो रखना नहीं चाहती। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि जो MTP एक्ट है यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, गर्भपात कानून जो 1971 का है, जिसमें 2021 में संशोधन भी किया गया था, वो अविवाहित महिला को गर्भपात की इजाजत नहीं देता है 20 से 14 हफ्ते के बीच के जो गर्भ होता है उसकी। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम जुलाई 2022 में उठाया था और उस महिला को गर्भपात की इजाजत दे दी थी। लेकिन केंद्र सरकार से कहा था कि भारत के कानून में, गर्भपात कानून में, MTP एक्ट 1971 में बहुत बड़ी खामी है कि इसे विवाहित महिलाओं तक, विधवा महिलाओं तक, तलाकशुदा महिलाओं तक, दिव्यांग महिलाओं तक, मानसिक रूप से कमजोर महिलाओं तक ही सीमित रखा गया है। इसमें अविवाहित महिलाओं को, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को वो हक नहीं दिया गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सवाल उठाए थे और कहा था कि ये संविधान में, आज के दौर में जब समाज बदल रहा है, कानून बदल रहा है, स्थिति बदल रही है, तो ये ठीक नहीं है और इस पर हम फैसला देंगे। और एक बड़ा फैसला अब सुप्रीम कोर्ट ने 75 पेज का दिया है, जिसमें महिलाओं को ये तमाम अधिकार दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी महिला को इस आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता गर्भपात कराने से, क्योंकि वो विवाहित नहीं है। विवाहित हो, अविवाहित हो, किस लिव इन रिलेशनशिप में हो, वो महिला को पूरा अधिकार है कि वो ये तय करे कि उसे उस अनचाहे गर्भ को रखना है कि नहीं रखना है, क्योंकि वो उसमें जैविक परिवर्तन आते हैं, वो गर्भ उसकी कोख में पलता है, उसमें मानसिक और शारीरिक परिवर्तन आते हैं और ऐसे में महिला से ये हक उसका छीना नहीं जा सकता है। महिलाओं को शारीरिक स्वायत्तता और शारीरिक कानूनी संरक्षण जो है गर्भपात के लिए वो देना जरूरी है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये भी साफ तौर पर कहा है कि उस रूढ़िवादिता से बाहर आना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ विवाहित महिला ही यौन संबंधों बना सकती हैं, यौन गतिविधियों में शामिल रह सकती हैं। समाज बदल रहा है और बहुत सारी यहाँ पर टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की है महिलाओं के अधिकारों को लेकर और किस तरीके से महिलाओं को वंचित रखा जाता है। वो समाज अब नहीं है, वो कानून अब नहीं होना चाहिए। उस खामी को कानून की पाट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जिस कानून में ये खामी थी
कि वो कानून जो है वो अविवाहित महिला को गर्भपात कराने की इजाजत नहीं देता था। एक मील का पत्थर ये साबित होगा। लेकिन इसके साथ साथ और बड़ा कदम ये है कि मैरिटल रेप, दरअसल आईपीसी की जो धारा है 375, उसमें एक अपवाद 2 है और उसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से उसकी इच्छा के बिना यौन संबंध बनाता है तो ये रेप के दायरे में नहीं होगा, ये बलात्कार के दायरे में नहीं होगा। ये एक प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट ने 2 अलग अलग फैसले, 2 जज के फैसले में बंटवारा था, दोनों के अलग अलग मत थे, तो सुप्रीम कोर्ट ये फैसला आया था और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके इस पर सवाल पूछा है। वो परीक्षण को तैयार है कि क्या पति को इस मामले में मैरिटल रेप में पति को आईपीसी की धाराओं के तहत अगर वो जबरन यौन संबंध बनाए पत्नी की मर्जी के बिना, क्या उसे अपराधी घोषित किया जा सकता है? आईपीसी के अपवाद 2 जो 375 आईपीसी का है उसको क्या अपराध घोषित किया जाए? ये तमाम चीजें यहाँ पर दायरे में हैं। तो ये काफी अहम ये मुद्दा है। ये मुद्दा दूसरी बेंच सुन रही है और इस मुद्दे के अलावा ये जो सिविल मुद्दा था इसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसको छुआ है, मैरिटल रेप को। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि हम इस मामले में सिर्फ गर्भपात कानून तक सीमित है कि बलात्कार पीड़िता उस महिला को माना जाएगा जो महिला जो है विवाहिता जो गर्भ धारण करती है वो उस यौन संबंध के कारण जो उसके पति ने उससे उसकी इच्छा के बिना बनाए हैं। ये उसका एक अधिकार है कि वो तय करे कि ऐसे गर्भ को रखना है या नहीं रखना है। और महिला को जो है किसी भी तरीके से पति की सहमति की जरूरत नहीं है। ये इसलिए है कि महिला को स्वायत्तता दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस कानून के तहत अब अगर कोई ऐसी विवाहिता महिला है उसको किसी भी आपराधिक कार्रवाई या आईपीसी की कार्रवाई के तहत मदद देने की जरूरत नहीं है। उसे कोई कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है कि गर्भपात कराना है तो कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि इससे पहले बलात्कार पीड़िता और जिस तरह की जो और महिलाएं थी गर्भपात के लिए उनके लिए आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज करना, कानूनी कार्रवाई करना वो जरूरी था। लेकिन यहाँ पर विवाहित महिलाओं को छूट दी है और कहा है कि कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, वो सीधे तौर पर जाकर गर्भपात करा सकती हैं। तो बड़ा मील का पत्थर एक है। लेकिन इस फैसले ने आपराधिकता को नहीं छुआ है, लेकिन उस मामले में कि क्या पति को अपराधी माना जाए, मैरिटल रेप को अपराध माना जाए, उसको लेकर जो एक बहस चल रही है दूसरे जज के पास, दूसरी पीठ के पास, उसके लिए एक नींव तैयार कर दी है इस पूरे मामले ने और एक नई बहस को भी जन्म दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब महिलाओं के अधिकारों को एक नए स्तर तक पहुंचाया है। देश भर की महिलाओं को तो एक नई सौगात सुप्रीम कोर्ट ने दी है अधिकारों के तौर पर और एक तरीके से ये मान लिया है कि महिलाओं के जो अधिकार हैं वो किसी भी सूरत में पति से कम नहीं है, लेकिन गर्भ और गर्भपात के मामले में उसके अधिकार पति के अधिकार से, एक पुरुष के अधिकार से कहीं ज्यादा बढ़कर हैं। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी।